हेलो स्टूडेंट। आप में से ऐसे बच्चे कितने हैं कि जो बोलते हैं कि हम बहुत पढ़ाई करते हैं लेकिन मार्क्स नहीं आते, दिमाग में नहीं रहता और भूल जाते हैं। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है ये कि वो कहते हैं कि हाँ हमने तो बहुत पढ़ाई की, हमने तो बहुत लर्न किया, हमने तो बहुत याद रखने की कोशिश की, लेकिन जब एग्ज़ाम आती है, एग्ज़ाम पे हम पेपर लिखते हैं तो हमारा कुछ भी नहीं मार्क्स आता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। इन बच्चों के लिए आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ। इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेटिव बोलो या फिर आप रियलाइजेशन बोलो। व्हाट रियलाइजेशन? Which type of realization? Self realization. सेल्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आपको तो लगता है कि मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, तो फिर कमी क्या है? और आपको ऐसा भी लगता होगा कि ये मुझे ही प्रॉब्लम आता है, मुझे ही दिक्कत है। ऐसा नहीं है बच्चों। जो 100 में से 1 मार्क्स लाता है उसको भी ये प्रॉब्लम है। जो 100 में से 99 मार्क्स लाता है उसको भी यही प्रॉब्लम है कि अरे मैं तो बहुत पढ़ाई करता हूँ। हाँ, बहुत पढ़ाई करते हो लेकिन फिर मार्क्स क्यों नहीं आते? ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि ये दिक्कत आपको ही है कि मुझे 1 मार्क्स आया, 2 मार्क्स आया, 35 मार्क्स आया, 22 मार्क्स आया। ये सिर्फ आपको ही प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम बच्चों को यही दिक्कत होती है कि अरे मैं तो बहुत पढ़ाई करता हूँ लेकिन मेरे मार्क्स ही नहीं आते। तो इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है? आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना है। जिस दिन आप सेल्फ रियलाइजेशन करने लगोगे वैसे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। आपका सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि हाँ मैं कहाँ पे कम पढ़ रहा हूँ। आप कहाँ पे कम पढ़ रहे होंगे? देखो, आप जो स्टडी करते हो वो सिलेबस वाइज करते हो कि हाँ ये टॉपिक है, ये मुझे करना है। लेकिन जब आप रियलाइज़ करते हो ट्यूशन में जाने के बाद, कॉलेज में जाने के बाद, उसमें लेक्चर अटेंड करने के बाद, आप जब घर पे आते हो तो अरे ये तो सर ने पढ़ाया था, मैम ने पढ़ाया था लेकिन मुझे समझ नहीं आया। तो आप दौड़ते दौड़ते किसके पास जाते हो? आपके फ्रेंड के पास जाते हो कि जिसको समझ में आया होगा। वो भी आपका फ्रेंड है, वो भी आपके साथ ही पढ़ा है, उसके पास आप जाते हो, उसको बताते हो भाई मेरे को तो ये समझ में नहीं आया, मैं अभी क्या करूँ? तो वो उसके हिसाब से जितना उसको समझ में आएगा एक तो वो आपकी हेल्प करेगा, नहीं तो बोले इग्नोर करेगा। इग्नोर क्यों करेगा? क्योंकि उसको भी नहीं आता होगा मे भी। तो उसके पास जाओगे, दौड़ोगे, फिर वो बताएगा आपको कि हाँ भाई मैं तुझे बताता हूँ। उसके बाद पढ़ने के बाद भी आपको मे बी 50% समझ में आया, 50% नहीं समझ में आया। तो फिर क्या करोगे? अरे अभी भी नहीं ये टॉपिक समझ में आया है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? सर को पूछेंगे। अरे सर को पूछूंगा, अरे ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, कैसे पूछूं सर को? सर क्या बोलेंगे कि अरे तुझसे तो इतना सा छोटा सा प्रॉब्लम है, वो भी नहीं आ रहा है। ठीक है, एक जस्ट छोटे से प्रॉब्लम की बात नहीं है ये। आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, उसकी बात है। जब तक तो आपको ये चीज़ नहीं रियलाइज़ हो रही है कि आपको दिक्कत आ रही है और पढ़ने में अगर दिक्कत है तो आप खुद को रियलाइज़ करो, सामने वाले को रियलाइज़ मत करने दो कि हाँ भाई इसको ये टॉपिक नहीं आ रहा है। आप वो खुद को रियलाइज़ करो कि हाँ मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। जितना भी आपके पास पोर्शन है, जितना भी आपके पास टेक्स्ट बुक है, उसमें जो भी नॉलेज आपको दिया हुआ है वो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसके आंसर खुद ढूंढना स्टार्ट करो। खुद ढूंढोगे तब आपको आपकी समस्या, आपका प्रॉब्लम समझ में आएगा। ठीक है, खुद कैसे ढूंढोगे? आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, मोबाइल है, गूगल है, उसमें हर लैंग्वेज में आपको आंसर मिलते जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये नहीं होगा आपके पास तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम होगी, या फिर आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा नहीं। वो जस्ट नहीं तो फिर रट्टा मारो और आगे चलने दो, धक्का मारो और आगे चलने दो। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। जैसे आप सेल्फ रियलाइजेशन करने लगोगे वैसे आपको समझ में आएगा हाँ कि मुझे इसमें दिक्कत है, मुझे इसमें प्रॉब्लम है। आप खुद को नहीं बोलोगे तो फिर आप आगे किसी को भी नहीं बोल पाओगे। उसका सॉल्यूशन आपको ही ढूंढना है, आपको ही आपका साथी बनना है। जिस दिन आप खुद के साथी बन गए उस दिन आप समझ लो खुद की नज़रों में उठ गए। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए, खुद के प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। एटलीस्ट ट्राई करो। ट्राई करोगे एक बार अगर कर लिया ट्राई तो आप आगे जाके जो भी आपकी बिग प्रॉब्लम होगी लाइफ में वो भी आप न्यूट्रलाइज कर पाओगे। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अरे हाँ सर के पास जाऊँ, टीचर के पास जाऊँ, फिर वो दिक्कत सॉल्व करूँ।
ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपके जो भी डाउट है वो आप सेल्फ सारे ही क्लियर करो, लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हो रात के 12 बजे आपको डाउट आया, आप सर के पास तो नहीं जाओगे उठ के, टीचर के पास तो नहीं जाओगे, फ्रेंड को नहीं जगोगे, अरे भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है बता दे ज़रा। उस टाइम तो आपका प्रॉब्लम आपको ही सॉल्व करना है। तो ये आदत आपको डालनी है। जैसे ही आदत आपको पड़ जाएगी, आपके डाउट खुद आप क्लियर करने लगोगे, वैसे ही आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर लोगे, क्योंकि आगे जाके बड़े होके आपको डिसीजन मेकिंग पावर इसी की वजह से आएगी, सेल्फ रियलाइजेशन की वजह से। ओके, थैंक यू बच्चों। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर अगर लेक्चर चाहिए होगा या फिर कुछ नॉलेज चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए। हैव अ नाइस डे बच्चों।